ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओडोंटोमा। ओडोंटोमा देखिए गाइस, वैसे आपको पता होगा, जैसे टीचर्स ने आपको बताया होगा। तो ओडोंटोमा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेनिन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स, ठीक है। ये बेसिकली 5 नंबर्स में शॉर्ट नोट में आ जाता है। तो ओडोंटोमा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो जो डेफिनेशन जो यहाँ पे दी गई है, ये जो है सेपर्स के अकॉर्डिंग है। सेपर्स जो बुक है, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक जो हम फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो ये क्या है? ए ग्रोथ इन विच बोथ द एपिथेलियल एंड द मेसेंकाइमल सेल्स, कौन सी सेल्स? एपिथेलियल एंड मेसेंकाइमल सेल्स, ठीक है। दोनों सेल्स एग्जिबिट complete differentiation with the result that functional ameloblast and odontoblast form enamel and dentin। मतलब वो क्या कहना चाहता है कि जो एपिथेलियल एंड मेसेंकाइमल सेल्स है, उनमें डिफरेंशिएशन होगी। किस लेवल तक होगी? इस लेवल तक कि जो हमारी फंक्शनल अमेलोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं, उनमें इनेमल और डेंटिन की फॉर्मेशन होने लग जाए, या फिर वो इनेमल और डेंटिन की फॉर्मेशन करने लग जाए, दोनों सेल्स, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हमने जैसे वहाँ पे देखा था, अमेलोब्लास्ट में हमने देखा था, तो वहाँ पे उसकी डेफिनेशन से ही हमें पता लग रहा था कि उसकी डिफरेंशिएशन उस पॉइंट तक नहीं हो रही थी कि हम यहाँ पे इनेमल की फॉर्मेशन हो। लेकिन यहाँ पर जो मतलब ओडोंटोमा है, उसमें क्या हो रहा है कि एपिथेलियल और मेसेंकाइमल सेल्स उस लेवल तक डिफरेंशिएट हो रही है कि वहाँ पर इनेमल एंड डेंटिन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो ओडोंटोमा है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है हमाल्टोमा को। हमने ये अमीलोब्लास्टोमा में देखा था, वो भी एक हमाल्टोमा को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो कुछ ही ऐसे, शायद ये 2 या 3 ही ऐसे लीजन है जो हमारे मतलब सेफर्स में जो हमाल्टोमा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनमें से एक ओडोंटोमा भी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा ओडोंटोमा है, ठीक है, ये क्या हो सकता है? कंपोजिट ओडोंटोमा। कंपोजिट का क्या मतलब है यहाँ पे? कि ये कंपोज करता है मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कंपोजिट इसीलिए बोल रहे हैं कि ये कंपोजिट करता है मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। तो कंपोजिट, अब जो ये है, ये दो तरह का हो जाता है यहाँ पे। एक तो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कंपाउंड क्यों? कंपाउंड इसलिए कि जो यहाँ पे जो ग्रोथ दिखाई देती है ना, वो एक कंपाउंड, एक मतलब एक बल्ज में दिखाई देती है। जैसे बैग ऑफ टीथ हम यहाँ पे बोल देते हैं, एक जगह हमें दिखाई देती है वो, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन से भी इसकी देखें, तो ये क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली या फिर हम बोले एनाटोमिकली, जो ये ग्रोथ होती है कंपाउंड कंपोजिट ओडोंटोमा, ये क्या करती है? एनाटोमिकली या फिर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है नॉर्मल टीथ के, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो कॉम्प्लेक्स वाले जो होते हैं, वो हमारे मॉर्फोलॉजिकली ना एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं होते नॉर्मल टीथ के, ठीक है। तो दोनों डिफरेंस समझ में आ गया, बहुत ईजी है। कंपोजिट हो गया, कंपोजिट के बाद हमारे कंपाउंड कंपोजिट हो गए और कॉम्प्लेक्स कंपोजिट हो गया। दोनों में सीधा सा डिफरेंस यही है कि जो हमारे कंपाउंड होंगे, वो एनाटॉमिकली या फिर फिजिकली या फिर मॉर्फोलॉजिकली हम देखें तो ये हमारे नॉर्मल टीथ के सिमिलर होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले जो होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी साइट की बात करें, तो जो हमारे कंपाउंड वाले होते हैं, वो हमारे एंटीरियर मैक्सिलरी रीजन में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। जो कैनन रीजन होता है, हमारे कैनन टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारे कंपाउंड कंपोजिट है, वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, वो मोस्टली हमारे पोस्टीरियर मैंडिबुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना ठीक है, इतना बहुत है। इतनी नॉलेज सफिशिएंट है जितनी यहाँ पे दी गई है। तो इटियोलॉजी अगर हम इसकी बात करें, इटियोलॉजी मतलब इसका कॉज क्या है? एग्जैक्ट कॉज देखिए इसका हमें पता नहीं है अभी तक, जो सेफर्स में भी नहीं दिया गया है, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसमें सजेशंस भी दी गई हैं कि जो ओडोंटोमा है वो किस किस रीजन से हो सकता है। तो पहला रीजन इसमें दिया गया है कि किसी लोकल ट्रोमा को फॉलो करके हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। इन चीज़ों से क्या हो सकता है? हमारी ओडोंटोमा की फॉर्मेशन हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्लिनिकल फीचर्स लाइक हमारे कुछ ही पॉइंट होते हैं क्लिनिकल फीचर्स, जो बेसिक बेसिक हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने होते हैं, लाइक एज, सेक्स, साइट, या उसे सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एज जो होती है वो सेकंड डिकेड ऑफ द लाइफ में होता है ये, ठीक है। एवरेज जो हम देखते हैं वो हमारे 14.8 या फिर 15 साल के आसपास तक ये जो होते हैं, ये हमारे यहाँ प्रीडोमिनेंस में होते हैं, ठीक है। सेक्स जो होता है ये हमारे मेल में ज़्यादा होता है, जो फीमेल्स में इसके कम चांसेस होते हैं होने के। साइट अगर हम बात करते हैं, तो मैक्सिलरी रीजन में ज़्यादा होता है मैंडिबल एज कम्पेयर टू मैंडिबल, ठीक है। तो नेचर में जो होता है ये बेसिकली एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये सिम्टम शो नहीं करता है अपने। और क्या कर सकता है? इम्पेक्शन एंड माल पोजिशन, माल फॉर्मेशन ऑफ एडजेसेंट टीथ। इस लाइन का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, एक एग्जांपल से समझिए कि कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कोई दो चीज़ें हैं, उनके बीच में कोई चीज़ आ जाती है, तो सीधी सी बात है कि वो जो साइड वाली दो चीज़ें हैं उनको डिस्टर्ब करेगी।
किसी ना किसी रिलेशन में वो उनको डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर कोई दो एडजेसेंट टीथ प्रेजेंट हैं, अगर उनके बीच में अगर ये हमें ओडोंटोमा प्रेजेंट हो गए, तो ये अपने आसपास वाले टीथ में इम्पैक्शन या फिर माल पोजिशनिंग, ठीक है, या फिर माल फॉर्मेशन उनकी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसमें डिस्कस किया, ओडोंटोमा की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और हमने देखा यहाँ पे इसके ये जो टाइप हो गए, कंपोजिट हो गया, कंपाउंड, कम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, इटियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स तो हमने वहाँ पे देख लिए थे। बेसिकली क्लिनिकल टाइप्स हैं यहाँ पे, जो सिर्फ 3 होते हैं नंबर में। पहला होता है सेंट्रल ओडोंटोमा। देखिए यहाँ पे सेंट्रल ओडोंटोमा को हम इंट्राओसियस भी बोलते हैं। ठीक है, इंट्राओसियस क्यों बोलते हैं कि ये जो है ना, हमारे बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बोन के अंदर ही है, ये अभी बोन से बाहर नहीं निकला, तो हम इसको नाम से पता लग रहा है क्या होगा, इंट्राओसियस ओडोंटोमा इसको बोलते हैं। ठीक है, पेरिफेरल ओडोंटोमा। पेरिफेरल ओडोंटोमा क्या होते हैं कि ये एक्स्ट्राओसियस हम इनको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोन से बाहर होते हैं, बोन से बाहर हैं लेकिन इनसाइड द सॉफ्ट टिश्यू हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, पेरिफेरल ओडोंटोमा। सेंट्रल जो बोन के अंदर है, पेरिफेरल जो बोन से बाहर है लेकिन सॉफ्ट टिश्यू के अंदर है। इरेप्टेड ओडोंटोमा जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू से बाहर निकल चुके हैं, मतलब वो काउच के ओरल कैविटी में आ गए हैं अब। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इरेप्टेड ओडोंटोमा हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे क्लिनिकल 3 टाइप हो गए इसके, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड इरेप्टेड ओडोंटोमा। रेडियोग्राफिक फीचर देखिए, ज़्यादातर तो मोस्टली तो ये सो होते नहीं है, मतलब हो जाते हैं तो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते। लाइक देखिए, हमें आप देखते हैं कि ये अपीयर होते हैं लाइक इरेगुलर मास ऑफ कैल्सिफाइड मटेरियल। ठीक है, जैसे हम उनको देखते हैं रेडियोग्राफिक फीचर्स में, तो हमारे कैल्सिफाइड मटेरियल लाइक दिखाई देते हैं, और जो उनकी बॉर्डर होती है ना, वो थोड़े रेडियोलेशन बैंड हमें दिखाई देता है वहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजिक फीचर्स में अगर हम बात करते हैं इसकी, तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल अपीयरिंग इनेमल, डेंटिन, पल्प टिश्यू या फिर सीमेंटम, ये सारी चीज़ें देखिए वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं या होती हैं, लेकिन थोड़ी इस वे में प्रेजेंट होती है, हम लोग वहाँ पे क्लिनिकली या फिर सिग्निफिकेंटली हम वहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उनको। इस तरह से वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे डिफ्रेंशिएबल नहीं होती है ये। जो ओडोंटोमा है हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें, तो वो एक सिंगल रूटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे बाइफर्केशन वगैरह कुछ नहीं होती है। ठीक है, अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी में देखें, तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ओडोंटोमा का, वो है घोस्ट सेल की प्रेजेंस। यहाँ पर घोस्ट सेल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और ट्रीटमेंट में देखिए, यहाँ पर सर्जिकल रिमूवल ही हमें करना पड़ेगा, उसका कोई और इलाज है नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। यहाँ पे क्लिनिकल फीचर हमने देखी, रेडियोग्राफिक फीचर और हिस्टोलॉजिक फीचर, और ट्रीटमेंट भी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक ओडोंटोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।